Hello viewers, welcome all of you to my favorite channel All in School. Friends, I have already discussed about the questions number 1, activities 1 of module number 13. This is module number 13. You have to focus on it, and module number 13. This is okay. Module number 13, and this is activity number 2. And I have already I have already gave a video about activities 1 and give the answers, full answer you can write from it. And मैं कहना चाहता हूँ कि जो आंसर्स मैंने दिया है एक्टिविटी 1 और मैं जो पीडीएफ करा हूँ वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है, वो दोनों ही अलग अलग है। आप मेरे से जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं और पीडीएफ लेना चाहते हैं वो अलग है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज की जो वीडियो है एक्टिविटी 2 के बारे में आपको आंसर दूंगा और सभी पॉइंट है, मैं 2-3 पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा और आपको रेटिंग भी दे दूंगा। जो फर्स्ट पॉइंट है द टास्क यू कंप्लीटेड इन द स्कूल, ये पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूंगा और दूसरा जो है क्लासरूम प्रोसेसेस, ये दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूंगा। और डिस्कशन करने के पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़रूर तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो नहीं तो आप मेरे जो वीडियो आएंगे नेक्स्ट की दोबारा जो आएंगे आप नहीं पा सकते नोटिफिकेशन के जरिए। और मेरे वीडियो को लाइक भी करना और आपके शिक्षक फ्रेंड्स के साथ निश्चित तौर पर शेयर भी करना, ठीक है। और मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर तौर पर करना। चलो शुरू करते हैं आज की आंसर एक्टिविटी 2 का। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एज ए स्कूल लीडर, टीचर, लीडर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन on a daily basis, the task you completed in the school, classroom processes, any new innovation that you are leading in the school, or any problem that you encountered and how you dealt with it। मीन्स आपको ये बताना पड़ता है कि आप स्कूल लीडर हो या टीचर लीडर हो, वो दोनों स्कूल लीडर और टीचर लीडर होने के नाते आप कैसे आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आप लीडर की तरह पहचान आ जाए और आपकी जो कुछ पॉइंट दिया गया है जिसी के ऊपर आपको लिखना है आपकी आंसर। मीन्स आपको कैसे रिफ्लेक्शन सेल्फ को आप अपने आप को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों के सामने, आप आपको शिक्षकों के सामने कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, स्कूल के सामने, कम्युनिटी के सामने, एसएमसी के सामने, ये आप कैसे मेंटेन करती हो, क्या क्या करते हो क्या नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा इसी आंसर में। चलो देखते हैं क्या आंसर है और क्या नहीं। और जो फर्स्ट पॉइंट है मैं पॉइंट के जरिए आपको आंसर बताऊंगा। फर्स्ट जो पॉइंट है द टास्क यू कंप्लीटेड इन द स्कूल, फर्स्ट पॉइंट में चलो शुरू करते हैं। ये जो है फर्स्ट पॉइंट, व्हाइल स्कूल्स हैव मच इन कॉमन, एवरी स्कूल इज ए यूनिक कम्युनिटी एंड लीडरशिप नीड्स टू बी situational and come from within. Outstanding leadership strive to improve both the components and the dynamics of the system. Okay, मतलब ये जो बता रहा है कि यूनिक कम्युनिटी होती है, यूनिक लीडरशिप होती है, हर शिक्षकों की हर अलग अलग तरह की यूनिटी और कम्युनिटी रहती है। वही लिए वो जो रिफ्लेक्ट करना है वो भी कम्युनिटी की नाते और कम्युनिटी की चाहत को पूरा करने के लिए और कम्युनिटी की आगे रख के वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। और जो लीडरशिप की है, लीडरशिप के बारे में बात करें तो वो सिचुएशनल होती है। लीडरशिप सभी सिचुएशन में, सभी जगहों में सेम तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना सिचुएशन ही डिपेंड्स करती है कैसे तरह लीडरशिप होना चाहिए। कहाँ आपको गुस्सा करना पड़ता है, कहाँ गुस्सा तो लीडरशिप के लिए ठीक नहीं है। मतलब आपकी जो एटीट्यूड है, आपकी जो कैरेक्टर है वो सिचुएशन की ऊपर निर्भर करती है और सिचुएशन की ऊपर ही आपकी प्रोफेशनल और पर्सनालिटी दिखाना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग स्कूल लीडर्स एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव बोथ द कंपोनेंट्स एंड द डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। This includes a concern for curriculum assessment, the school's culture and values, the role of parents and the community. Above all, school leadership should be focused on improving learning through developing better teaching, as teachers are the most powerful influence on student learning. मतलब ये कहना चाहता है जो शिक्षकों ने जो क्लासरूम लर्निंग पे और स्कूल पे जो करिकुलम आती है वहाँ पर जो इंक्लूड होती है वहाँ पर आपको लीडरशिप दिखाना पड़ता है। ये असेसमेंट में आपके जो बच्चों की जो असेसमेंट लेते हैं और जो स्कूल्स के कल्चरल एंड वैल्यूज है वो आपकी जो पेरेंट्स की और जो कम्युनिटी का रोल है वही उसी के रिगार्डिंग आपको लीडरशिप को दिखाना पड़ता है। Above all, school leadership should be focused on improving learning through developing better teaching, as teachers are the most powerful. Means
लीडरशिप तो लीडरशिप होती है, सिर्फ आपको वहाँ पर जो नेता चुनाव में खड़ा होते हैं वहीं आपको नहीं खड़ा होना है लीडरशिप के जरिए। आपको बच्चों की ठीक तरह पढ़ाना है, गार्डियंस को ठीक तरह बताना है, और पेरेंट्स को आप ठीक तरह मैनेजिंग करना है इस रिगार्डिंग इस लीडरशिप में, ठीक है। ये बता आपको याद रखना चाहिए। फिर चलते हैं क्लासरूम प्रोसेसेस पे। क्लासरूम प्रोसेस में ये बताया गया है द बेस्ट स्कूल्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट or viewing leadership as a process rather than a position of authority. Great leaders get the best out of the system by creating, implementing, monitoring, reviewing and refining goals, practices and policies so that student learning outcomes are continuously improved. Okay, ये है आपकी बात, ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं। और दूसरे पॉइंट में हम चल सकते हैं। दूसरे पॉइंट ये बताया गया है It also involves in the wars Geoff Southworth the liberation of talent। वो लिखा गया है liberation of talent Geoff Southworth ने। Teachers and students fully supported our leadership resources of enormous power and potential। For this reason, leadership is best viewed as a collective responsibility. It is a collective responsibility, means so many responsibilities are there in a leadership, and widely distributed, means so many works are there, and you have to, and a teacher has to distribute among the students. A teacher has to distribute, a principal or a headmaster has to distribute the works among the teachers, among the students and other also। दिस इज़ द वीडियो। एंड मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि जो इस आंसर आप नहीं पाएंगे मेरा जो पीडीएफ है, आप पीडीएफ पाने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7205383120। ये मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं बात करने के लिए 8110707517 पे, ठीक है। ये मुझे कॉल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। रहती हूँ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।